सभी को नमस्ते। मैं आनंद आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। आज का हमारा विषय है कि गलत विचार क्यों आते हैं। सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए कि आपको गलत विचार क्यों आते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए या फिर इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि आपको गलत विचार क्यों आते हैं, कब आते हैं, ऐसा क्या आपकी मानसिक स्थिति होती है उस समय। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गलत विचार क्यों आते हैं, इस लाइन को यदि हम थोड़ा सा अच्छी प्रकार से समझें तो गलत विचार हमें आते नहीं हैं। वास्तव में सत्य यह है कि गलत विचारों को हम जानबूझकर ग्रहण करते हैं। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है कि गलत विचार हमें आते नहीं हैं, गलत विचारों को हम जानबूझकर ग्रहण करते हैं। देखिए, एक युवा आजकल सुबह से लेकर शाम तक क्या कर रहा है, उसका मोस्टली टाइम कहाँ पर जा रहा है। यदि एक युवा सुबह उठकर कॉलेज जाता है, ठीक है, तो उसका जो मैक्सिमम ध्यान है वो उन कार्यों के अंदर ज़्यादा है जहाँ से वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरता चला जाएगा। और जब मैं बात कर रहा हूँ गलत विचारों की, तो उसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि ऐसे विचार जो आपके गुण कर्म स्वभाव को नीचे की तरफ लेकर जाए, जो आपके चरित्र को नीचे की तरफ लेकर जाए, जो आपके ब्रह्मचर्य नाश होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ऐसे विचारों की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अश्लीलता जिन विचारों से पैदा होती है उन विचारों की मैं बात कर रहा हूँ। तो सुबह जब एक युवक कॉलेज जाता है या स्कूल में जाता है तो वहाँ पर मोस्टली टाइम उसका ऐसे बातों में जाता है जिनसे उसका कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। जहाँ एक बच्चे को स्कूल में जाकर स्टडी करनी चाहिए, वो ऐसा ना करके अपने दोस्तों के साथ बोलते टाइम गालियाँ दे रहा है, उसको गाली देकर बुला रहा है। तो वो क्या कर रहा है, मीन्स वो ऐसे विचारों को जानबूझकर क्रिएट करता है कि यदि गाली देकर बोलता है तो उसके मन में कैसे भाव होंगे, उस टाइम पर सामने वाला बच्चा क्या रिप्लाई करेगा, तो वो भी ऐसा ही कुछ रिप्लाई उसको फिर करेगा, फिर वो ऐसे ही विचार उसके मन में बन जाते हैं। यदि वह मोबाइल चलाता है तो मोबाइल चलाने के टाइम पर वो मैक्सिमम टाइम क्या सर्च करता है, क्या देखने का प्रयास करता है, इस बात को हमें समझना होगा। जो हम देखने का प्रयास करते हैं बार बार, वही हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, मोबाइल का तो सीधा सा हिसाब है, यदि आप ऑनलाइन कुछ भी सर्च करेंगे तो उसी प्रकार का जितना भी तामझाम है वो आपके सामने आता रहेगा। ठीक है, यदि आप अच्छा सर्च करेंगे तो आपके सामने अच्छी वीडियो, अच्छी फ़ोटोज़ आती रहेंगी, और यदि आप गलत और अश्लील फ़ोटोज़ वीडियो को सर्च करेंगे तो वही सब अड़ंगा आपके सामने आता रहेगा, और उसे देखकर इंद्रियां इतनी चंचल हो जाएंगी कि आप उसे देखे बिना रह ही नहीं सकते हो। आपका मन इतना दृढ़ नहीं है, आपकी इंद्रियां इतनी शक्तिशाली नहीं है कि आप उन्हें देखने से खुद को रोक पाएं। तो वह मोबाइल चलाएगा तब भी कुछ ऐसा सर्च करने का, देखने का प्रयास करेगा जिससे उसके मन के अंदर उत्तेजना बढ़ती है, इंद्रियां चंचल होती है, मन और अत्यधिक चंचल होता है, विचार फिर उसी तरीके से उसके काम करना शुरू कर देते हैं। भोजन करते समय ऐसे भोजन का चुनाव किया जा रहा है जो मन की चंचलता को, इंद्रियों की चंचलता को और अत्यधिक बढ़ा रहा है, तो फिर ऑटोमेटिकली ही हमारे शरीर, हमारा मन, हमारा अंतःकरण तामसिक प्रकृति का हो जाएगा। और तामसिक प्रकृति का जब भी होगा तो उसके अंदर गलत, बुरे, अश्लील विचार ही आएंगे जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नीचे की तरफ गिराएंगे। हम मार्केट के अंदर चल रहे हैं तो मार्केट के अंदर कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो उस टाइम भी हमारा ध्यान उन दृश्यों की तरफ ज़्यादा रहता है जो मन के अंदर नेगेटिविटी, बुरे विचारों को, अश्लीलता प्रदान करने वाले विचारों को क्रिएट करता है। तो उन दृश्यों को देखने का प्रयास जो हम कर रहे हैं, वही सब विचार जो पूरे दिन की एक्टिविटी हम करते हैं, जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो आंखों से ग्रहण करते हैं, जो कानों से सुनते हैं, वो सभी की सभी बातें फिर हमें रात को सपन में आती हैं। और मैक्सिमम फिर सपन दोष का जो कारण होता है वो इसी तरह की जितनी भी बातें होती हैं जो हम पूरे दिन भर के अंदर ग्रहण करते हैं, वही मैक्सिमम सपन दोष का कारण होती हैं। क्योंकि मन के अंदर इतनी अश्लीलता पूरे दिन के अंदर हम भर लेते हैं, बोलकर, सुनकर, देखकर, स्पर्श करके, तरह तरह की बातों से
हमारा संगतिकरण ऐसा हो गया है। संगतिकरण मीन्स कि हमारा माहौल, जिन बातों के साथ, जिन लोगों के साथ, जिस भोजन के साथ, जिस मोबाइल के साथ, जैसे भी वातावरण के अंदर हम रह रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं, वो संगतिकरण कहलाता है। तो हमारा संगतिकरण कुछ ऐसा हो गया है कि पूरा दिन हमें सिर्फ और सिर्फ इसी तरह का वातावरण मिल रहा है। रात को हम जब सो रहे हैं तो सोते टाइम भी, सोने से पहले भी अनेकों तरह की कल्पनाएं हम अपने मन मस्तिष्क में बना रहे हैं। तो वो मन मस्तिष्क के अंदर जितनी भी कल्पनाएं बनाई गई हैं, फिर वो रात को सपने में तो आनी ही है। और जो विचार हमारे मन के अंदर बन जाते हैं, धीरे धीरे वो हमारे संस्कार बनना शुरू हो जाते हैं। जब संस्कार बन जाता है कोई विचार, तो फिर उससे पीछा छुड़ाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह के प्रयास करें, इस तरह का संगतिकरण बनाएं कि आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है, जो आपके विचार हैं, वो बुरे ना बनकर अच्छे बने। ठीक है, तो ये एक मेन जड़ है बुरे विचारों के आने के पीछे के कारण। तो अपने संगतिकरण को अच्छा बनाइए, ऐसे लोगों का चुनाव कीजिए। मोबाइल को चला रहे हैं तो मोबाइल के अंदर उन चीज़ों का चुनाव करें जो आपके मानसिक स्वास्थ्य को, जो आपके चरित्र को ऊपर की तरफ उठाए, ना कि नीचे की तरफ गिराए। आप कुछ भोजन कर रहे हैं तब भी इस प्रकार के भोजन का चुनाव करें जो आपको सात्विकता की तरफ लेकर जाए। आप जहाँ पर भी, जिस भी गतिविधि को कर रहे हैं, जिस भी कार्य को कर रहे हैं, उसको सात्विकता के साथ करने का प्रयास करें। तब आप बुरे विचारों से बच सकते हैं, आपके अंदर बुरे विचार बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो बुरे विचारों के आने की आप मेन जड़ को समझ गए होंगे कि संगतिकरण, जैसा भी, जिस वस्तु के साथ आप संगतिकरण करेंगे वैसे ही विचार आपके बन जाएंगे। तो आशा है कि आप इन सभी बातों को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अवश्य ही आप अपने किसी भी बात को पूछ सकते हैं और मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि और किन बातों को हम ऐड करें, किन विषयों के ऊपर हम वीडियो को बनाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सुखी रहें, स्वस्थ रहें, नमस्ते।